हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर में हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को किस तरीक़े से एक्सप्लेन किया गया है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होता है, रैशनल और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ये सारे रियल नंबर के चैप्टर को हम वीडियो के लेक्चर में धीरे धीरे कवर करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, और एक एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को समझने से पहले अपन नंबर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन किस तरीक़ा से किया गया है, ठीक है। तो हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे। यहाँ पर आप देखिए कि नेचुरल नंबर जो है, होल नंबर, इंटीजर्स, ये क्लासिफिकेशन है नंबर सिस्टम का। इससे पहले हम देखें कि नंबर होता क्या है। यहाँ पर आप देखोगे कि नंबर एक डिजिट से मिलकर बना हुआ एक संख्या होती है नंबर, जैसे 24, 500, 24, 600, 6254, ये सब हमारे नंबर हैं। ये नंबर किससे मिलके बने होते हैं? नंबर मिलके बने होते हैं डिजिट से। मैथमेटिक्स में डिजिट्स होती हैं, केवल 10 डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 अप टू 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनसे ही सारी मैथमेटिक्स के सारे नंबर बने होते हैं। अब ये नंबरों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जैसे क्लास में काउंटिंग करते हैं रोल नंबर की, तो वो भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जनरली 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। दूसरा हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल में मतलब सारा जीरो भी इंक्लूड कर लो। नेचुरल नंबर के अलावा इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। तीसरी हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स जो होते हैं उनमें होल नंबर्स तो सारे होते हैं 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि नंबर लाइन नीचे बताई गई है। नंबर लाइन में बीच में मिडिल में 0 होता है, यहाँ पर एरो ये इधर राइट हैंड साइड में एक्सटेंडेड लाइन होती है, बीच में 0 होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सटेंडेड लाइन होती है, एरो इनफाइनाइट को शो करता है। तो यहाँ पर आ जाओ 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, इधर -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर शो कर दिया जाता है, इनमें कंप्लीट डिजिट्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारे इंटीजर्स हो गए, नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर्स हो गए। कुछ इधर साइड में एक नोट लिख रहा है कि सबसे छोटा इंटीजर्स, सबसे छोटी नंबर कौन सा होता है। सबसे छोटा नंबर 1 डिजिट का हमारा 0 होता है, और सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर हमारा 9 होता है। 1 डिजिट, ध्यान रखना दोस्तों, 1 डिजिट का बात करें तो सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर 0 होता है, सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर 9 होता है। सिमिलरली सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर 10 होता है, और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर 99 होता है। सिमिलरली आप समझ जाओगे पैटर्न, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर 100, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर 999। इस तरीक़ा से आप सबसे छोटा और सबसे बड़ा बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल सकते हो, जो क्वेश्चन करने में बीच बीच में आपको कभी बीच में क्वेश्चन आए तो आपको समझने में सहायता मिलेगी। अब इधर लेफ़्ट साइड में आ जाते हैं कि ये सर्कल से क्या बना रखे हैं। ये सर्कल यहाँ पर ये डिनोट करते हैं, ये छोटा सा स्मॉल सर्कल जो डिनोट कर रहा है यहाँ पर ये बता रहा है कि ये नेचुरल नंबर का सर्कल है। नेचुरल नंबर के सर्कल को अंदर वाले एक सर्कल ने कवर कर रखा है जो कि होल नंबर का है। होल नंबर के सर्कल को आगे जाके नहीं इंटीजर के सर्कल ने कवर कर रखा है, और इंटीजर के सर्कल को आगे जाके नहीं रैशनल नंबर के सर्कल ने कवर कर रखा है। मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की मैं अभी बात करूँगा, मैंने बताया नहीं है अभी मैं आ रहा हूँ रैशनल नंबर पे। तो यहाँ पर ये ध्यान दो, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, लेकिन इनका वाइस वर्सा और ट्रू नहीं है। मैं यदि बोलूँ कि सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो तो होल नंबर्स में 0 आता है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। सिमिलरली इंटीजर्स में बोलूँ तो ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, तो ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है और ना ही होल नंबर में है। तो every integers is not natural number, every whole number is not natural number, every
एवरी इंटीजर्स इज़ नॉट नेचुरल नंबर। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ, जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर लाइन में ब्लू कलर से बीच बीच में कुछ नंबर्स और लिखे हैं। ये पूरे जो नंबर्स हैं 0 और 1 2, इनके बीच में भी कुछ नंबर्स पाए जाते हैं जिनको हम, जैसे कि आपने कभी कॉपी चेक होती है क्लासों में, तो इस बीच में जब हमको हाफ मार्क्स दे दिए जाता है, 1/4 मार्क्स दे दिए जाते हैं, तो ये हाफ 1/4 मार्क्स क्या हैं? ये हैं हमारे रैशनल नंबर्स, जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है q जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। q डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में दिया है 2/3 - 2/7 - 11/13 16 अपॉन -77 -13 अपॉन -15 एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या है? रैशनल नंबर हैं। मैं पॉइंटों के बारे में बाद में डिस्कस करूँगा, जब मैं डेसिमल वाले पार्ट में आऊँगा तो इसके सेकंड या थर्ड वाले पार्ट में आपको पता चल जाएगा ये किस तरीक़ा से रैशनल नंबर। मैं अभी इनके बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि नेगेटिव का साइन मैंने ऊपर लगाया, इसमें ऊपर लगाया, इसमें नीचे लगा दिया, इसमें दोनों में लगा दिया। तो इस आधार पर, इस बेसिस पर रैशनल नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। रैशनल नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर को की फॉर्मेट कैसे होती है? a/b, या दोनों में प्लस का साइन हो सकता है या नहीं भी लिखा हो सकता है, या फिर दोनों में ही माइनस का साइन होता है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब आ जाओ नेगेटिव रैशनल नंबर के बारे में, -a/b, -a/b। इधर आ जाओ a/-b, और माइनस का साइन बीच में भी हो सकता है, अपॉन के जस्ट मिडिल में। तो माइनस नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, और मिडिल में भी हो सकता है। तो ये वाले जो फॉर्मेट होता है वो नेगेटिव रैशनल नंबर को डिनोट करता है, और ऊपर वाला a/b + a/+b या -a/-b ये पॉजिटिव रैशनल नंबर को डिनोट करता है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर के बाद में हम आते हैं इर्रेशनल नंबरों के बारे में। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो यहाँ पर कुछ आपको रूट में फॉर्मेट में दिख रही होंगी। वैसे इर्रेशनल नंबरों के एग्जांपल हमारे रूट 2, रूट 3, रूट 5, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर बताया गया है। हालांकि हमने पाई की अब तक की जो वैल्यू देखी है, पाई की वैल्यू 22/7 जो हम लिखते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है। पाई की एग्जैक्टली वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। यदि 22/7 लिखना है तो 22/7 तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, इसलिए रैशनल नंबर माना जाएगा। लेकिन पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ये, यहाँ की इसकी एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होती। पाई की एग्जैक्टली वैल्यू 3.1415, ये डैश डैश करके नहीं, ये डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा रैशनल और रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। तो अभी तो आप इतना ध्यान रख लो कि पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है, इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर माना जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि रूट में सारे नंबर हमारे क्या इर्रेशनल नंबर होते हैं क्या? ऑल जो रूट में नंबर होंगे वो क्या इर्रेशनल नंबर माने जाएंगे? नहीं, सारे के सारे रूट वाले नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, रूट 4, तो रूट 4 की वैल्यू तो +-2 होती है। जब हम रूट को सॉल्व करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ पर साइड में देख लो। यदि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। किस में आएगी? प्लस माइनस में आएगी। रूट 4 की वैल्यू यदि मैं फाइंड आउट करूँगा तो +-2 आएगा। रूट 9 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा +-3 आएगा। रूट 16 की वैल्यू +-4 आएगी। तो इस अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इनकी वैल्यू तो कुछ इंटीजर्स आ रही हैं, +-3 +-4 +-3 +-4, तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो दैट मीन्स रूट 4, रूट 9, रूट 16 इनकी वैल्यू +-4 होने की वजह से ये तो रैशनल नंबर हो गए, ये रैशनल नंबर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 से लेके नहीं आपके कुछ 20 तक के रूट एक साथ लिए हैं। 0 का रूट 0 होता है, रूट 1 की वैल्यू +-1 होती है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। जो मैंने स्क्वायर बॉक्स के अंदर करे हैं वो ही हमारे रैशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारे इर्रेशनल नंबर है। रूट 3 भी हमारा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसलिए ये हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं है।
√5, √6, √7, √8। अब इसके बाद आएगा √9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की वजह से इसकी वैल्यू ±3 होती है, इसकी वजह से हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देन √11, √10, √11, √12, 13, 14, 15। अब इसके बाद हमारा 16 आएगा, 16 की वैल्यू ±4 होती है, इस वजह से ही हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। इस तरीक़ा से आप बच्चों किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट वाले का ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, रूट में यदि 225 हो तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ±15 होती है। अब ये मैं आप सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 15 का स्क्वायर करके देखो आप, 15 का स्क्वायर हमारा कितना आता है, 15 का स्क्वायर हम करके देखेंगे तो 225 आता है, और -15 का स्क्वायर भी करेंगे तब भी कितना आता है, तब भी 225 आता है। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट करने पर ये दोनों वैल्यू आनी चाहिए, इसी वजह से √225 में प्लस माइनस लिया जाता है, ये ध्यान रखना, तो याद रह जाएगा। इसके बाद का एक एग्जांपल 0.10, ये मैंने आपको डेसिमल के एक्सपेंशन के फॉर्म में बताया है। अभी यहाँ पे इतना ध्यान रख लो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल जो नंबर होते हैं वो भी इरेशनल नंबर होते हैं। इनका मैं अलग से चार्ट बनवाऊँगा और वहाँ पर उनको टेबल के फॉर्म में मैं आपको तुरंत समझा दूँगा, ये बिल्कुल समझ में आ जाएंगे पॉइंट वाले का हिसाब। अभी मैं यहाँ पर केवल बिना पॉइंट वालों का देख रहा हूँ। जब हम रैशनल और इरेशनल को डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। इसके बाद हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, कोई भी रियल नंबर हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है, वो कंप्लीट हमारा रियल नंबर होता है। जैसे कि मैं बात करूं, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इंटीजर्स भी रियल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो इसको यदि मैं सर्कल से समझने की कोशिश करूँ तो सर्कल से एक बार समझने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है, इनको मत देखना, ये वाला सर्कल देखना, ये नेचुरल नंबर का है, इसमें 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट लिखा है। ये छोटा सर्कल जो है नेचुरल नंबर का सर्कल है। ये वाला अपन का आया होल नंबर का, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो यहाँ तक हमारा समझ में आता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, और सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो ये यहाँ तक का पूरा सर्कल इसमें कवर हो गया। ये सर्किल कवर होने के बाद रैशनल नंबर क्यों होते हैं, जैसे कि आप पूछ सकते हैं मुझे कि इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर कैसे हो गए। इंटीजर्स की वैल्यू तो -4, 3, 2 ये होती है, इनके नीचे इसको आपने तो ये बोला कि जिनको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो क्या हम -5 को -5/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 0 भी हमारा रैशनल नंबर होता है। छोटा सर्कल बड़े वाले सर्कल को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 0 भी हमारा एक रैशनल नंबर होता है। 0 को 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारे जो 1 2 3 है, 1 को 1/1, 2/1, 3/1, ये ध्यान रखना। तो ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। लेकिन क्या मैं रैशनल नंबर को नेचुरल नंबर में लिख सकता हूँ? 1/3 क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं। तो इसका उल्टा सही नहीं है, 1/3 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर नॉट होल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ये ध्यान रखना। इस सर्कल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। दूसरे सर्कल में आ जाते हैं। ये मैंने रैशनल नंबर के सर्कल से इर्रेशनल नंबर के सर्कल को जस्ट अलग रखा है। अब इर्रेशनल नंबर का सर्कल जो है मैंने रैशनल नंबर से अलग रखा है। इसके एग्जांपलों में लिखा है √2, √3, √5 और पाई। ये हमारा इर्रेशनल नंबर का सर्कल हो गया। ये इर्रेशनल और ये रैशनल, इन दोनों का कंबाइन ये मैंने सर्किल जो बनाया है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर सब कुछ होता है। 1/3 इज़ ऑल्सो रियल नंबर, 1 इज़ ऑल्सो रियल नंबर, 0 इज़ ऑल्सो रियल नंबर, √2 इज़ ऑल्सो रियल नंबर। तो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर। पिछली क्लासों में आपने पढ़ रखा है कि इवन नंबर क्या होते हैं। बे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। तो 0 +, -4 +, माइनस मैंने लगा दिया है। इवन नंबर, ऑड नंबर आप जानते हो बहुत अच्छे से, और मैं समझा देता हूँ एक बार। जो 2 से डिविजिबल हो जाए, और दूसरे तरीका एक और होता है, जैसे कि ये काफ़ी बड़ा नंबर है 5127। तो यहाँ पर इसकी यूनिट पोजीशन, बंस वाली पोजीशन देखो,
वंश वाली पोजीशन में, इकाई का अंक वंश वाली पोजीशन में यदि 0, 2, 4, 6, 8, क्या बोला मैंने, 0, 2, 4, 6 और 8 में से हो तो वो हमारा इवन नंबर हो। जैसे 6002 में से इसका वंश वाली पोजीशन में 2 आ रहा है तो ये हमारा इवन नंबर है। इसमें 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 1, 3, 5, 7 और 9 में से आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये बहुत सिंपल है, ये आपको पहले से ही आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मैंने आपके ऊपर लिख रखा है ढीठ नंबर। ढीठ इसलिए बोला है क्योंकि ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। वैसे डेफिनेशन ये होती है, नंबर which is divisible by 1 or itself, number itself is called prime number. Prime number are those number which is divisible by 1 or itself is called prime number. दूसरी डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, बे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो। ओनली पे मैंने स्टार लगा रखा है, न तो 2 से कम फैक्टर होने चाहिए, न 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर को यहाँ पर मेरे को समझाने का मकसद है क्योंकि आगे आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें प्राइम नंबर के बारे में बात होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आप जब उनमें एलसीएम लोगे तो उन एलसीएम को मैं करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। उन शॉर्ट ट्रिकों को समझने के लिए पहले प्राइम नंबर के बारे में, कंपोसाइट नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर और कंपोसाइट नंबर को पता करने के लिए यहाँ पर आप देखो, मैं आपको एक 1 से लेकर 50 तक के बता रहा हूँ और एक रूल बता दूंगा जिसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा किस तरीक़ा से होते हैं। बहुत से बच्चे गलत समझ लेते हैं, प्राइम नंबर को ऑड नंबर समझ लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 0 से स्टार्ट करके मैंने 50 तक बताए हैं और ये किस तरीके से चलते हैं इनको फटाफट देख लेते हैं 5 मिनट में। यहाँ पर देखो आप, प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट 2 होता है, 3, 5, 7, ये 13, 17, 20 ये हमारे प्राइम नंबर है। अप टू 53 तक मैंने बता दिए। याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। अब ये कैसे होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनको क्लियर करते जाते हैं फटाफट। जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, मैं बात कर रहा हूँ, न तो 2 से कम चाहिए न 2 से ज़्यादा चाहिए। और वो 2 जो फैक्टर है वो तो या तो 1 होगा या नंबर जिसका हम निकाल रहे हैं वो होगा। जैसे 17 का निकाल रहे हैं तो 17 या तो 1 से डिवाइड होता है, और उस 17 से पहले कोई भी नंबर जो आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन डिजिटों से ये 17 डिवाइड ही नहीं होता, इसलिए ये हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर्स होता है। 17 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इससे पहले ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। चलो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 के फैक्टर केवल 0 ही होते हैं, इसलिए ये नहीं है प्राइम नंबर। बहुत से लोग 1 को प्राइम नंबर बोल देते हैं। 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1, 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1। इस वजह से 1 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1। और मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में बोला है कि ओनली 2 फैक्टर चाहिए, न तो 2 से कम चाहिए न 2 से, यहाँ तो एक ही फैक्टर आया, इस वजह से प्राइम नंबर नहीं है। अब 2 के बारे में बात कर लेते हैं। 2, 1, 2 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। ऐसे 3 के बारे में बात करें तो 1 की टेबल में आता है, 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 की टेबल में आता है, इसलिए 1 और 3 यहाँ पर 2 फैक्टर होंगे, इसी वजह से 3 हमारा प्राइम नंबर है। जो मैंने स्क्वायर बॉक्स में इनको लिखा है वो हमारे प्राइम नंबर हैं। 4 हमारा प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि यदि मैं 4 के यदि फैक्टर करूँगा तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 के में नहीं आता और 4 की टेबल में आता है। यहाँ पर 3 फैक्टर हो गए इसके। यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 फैक्टर हो गए। और जिसके मोर देन 3 फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होके नहीं कंपोसाइट नंबर होते हैं। आगे मैं बात करूँगा कंपोसाइट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से कम नहीं है चलेंगे बिल्कुल। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा कंपोसाइट नंबर जो होता है, कंपोजिट नंबर आता है 4। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा आता है 4, इसके 2 से ज़्यादा अधिक फैक्टर हो। अब बात कर लेते हैं 5 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 5, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर है। 6 के यदि बात करूँ तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की में नहीं आता, 5 की में नहीं आता और फिर आता है हमारा 6। इसके 4 फैक्टर हो गए, इसलिए 4 फैक्टर होने की वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले बोला ओनली 2 फैक्टर चाहिए। इसमें आ जाओ नीचे, कंपोसाइट नंबर में इसको 6 को रखेंगे क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर में सब सेकंड नंबर का यही आया 6। अब आ जाओ 7 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 7। इससे पहले 7 की किसी भी टेबल में ये आएगा नहीं। अब यहाँ तक हमने देख लिया, फिर इसके बाद मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो 2 प्राइम नंबर है, लेकिन 2 के आगे जो जितने भी मल्टीपल्स हैं 2 के वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। जैसे 2 के बाद आता है 4, 6, 8, मतलब इवन नंबर जो भी हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 को छोड़कर नहीं ओनली, ठीक है। 2 एक इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है, ओनली वन इवन नंबर दैट इज़ 2, दैट इज़ प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा इकलौता नंबर है
इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर देखो 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं आ रहा, तो ये विशेष ध्यान रखना, इसलिए मैंने सर्कल बता दिया है। कभी कभार टीचर पूछ लेता है, ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है, एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखना है एक इकलौता इवन नंबर एक ऐसा है 2 जो प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। पर ये भी ध्यान रखना कि सारे के सारे ऑड नंबर भी प्राइम नंबर नहीं होते हैं। कुछ ऑड नंबर जो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो वो ही प्राइम नंबर होते हैं। 2 और इंक्लूड है, 2 इकलौता इवन नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं 8, 10 ये सब कट जाएंगे, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ये सब कट गए। 2 के सारे मल्टीपल्स कट जाएंगे। ऐसे 3 को छोड़ दो, 3 के सारे मल्टीपल्स काट दो, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21 के बाद 24, फिर 24 के बाद 27, फिर 30, फिर 33, फिर 36, फिर 39, फिर आपको आ जाओ 42, फिर आ जाओ 45, फिर आ जाओ 45 के बाद 48, फिर आ जाओ 51 ये सब कर जाएंगे। फिर ऐसे ही 5 के सारे मल्टीपल काट देना, 5 को छोड़ना और 5 के सारे मल्टीपल काट देंगे, 10, 15, 20, 25, 30, 35, फिर 40, 45, फिर 50 ये सारे कट गए। ऐसी लास्ट और एक है 7 को पकड़ना, 7 हमारा प्राइम नंबर होता है और 7 के सारे मल्टीपल्स काट देना, 7, 14, 21, 28, 35, 49, 42 पहले आएगा, पहले तो 42 आएगा, फिर 49 ये ऑलरेडी कट रहा है, ये 2 से की टेबल में कट जाएगा, फिर 49, फिर 56। इस तरीक़े से हम 100 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 50 तक ही समझाने की कोशिश की क्योंकि इसमें ये पार्ट हमारा पहले की क्लासों का है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा, लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा जो भी बचे हुए नंबर है उनमें आप स्क्वायर बॉक्स कर देना, वो हमारे प्राइम नंबर के हो जाएंगे। प्राइम नंबर बचे के सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर होंगे। अब यहाँ पर देखो आप 2, 3, 5, तो 2, 3, 5, 7 ये हमारे 1 डिजिट के प्राइम नंबर है। 2 डिजिट के प्राइम नंबरों में 11, 13, 17 और 19, 10 से 20 के बीच में ये है, 20 से 30 के बीच में हमारा है 23, 29 केवल 2 ही आए। फिर 30 से 40 के बीच में हमारे 31 और 37 आए। फिर 40 से 50 के बीच में 41, 43, 47 आया और 50 से 60 के बीच में ओनली 53 आया, ठीक है। इस तरीक़ा से ये प्राइम नंबर हो गए। यहाँ पर आपके थोड़ा सा और टॉपिक है प्राइम नंबर के अलावा, फिर कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया 4, 6, 8, 9, 10, 12, 10, 9, 10, 12, 14, 15 इस टाइप से ये आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर के बाद आता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बीच में थोड़ी डेफिनेशन दी थी, उसमें बीच में बात की गई है यूक्लिड से डिवीज़न और उनमें आपको प्रूव करने में, तो इसको और समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर 2 नंबर के बारे में बात करेंगे, सिंगल नंबर को प्राइम नंबर के बारे में नहीं होता। 2 ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे इसके फैक्टर कर लेना, 2 के फैक्टर 1 और 2 होते हैं, 7 के फैक्टर 1 और 7 होते हैं, तो कॉमन क्या आया, केवल 1 आया। ऐसे 7 के फैक्टर करो, इसके फैक्टर होते हैं 1 और 7, 4 के फैक्टर करो 1, 2 और 4, इनमें कॉमन क्या आया, केवल 1 आया, इसलिए ये 2 को प्राइम नंबर है, ये भी 2 को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर भी समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी आती है मेन यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।